हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, राधे राधे। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। सो प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम लेकर देखिए इस जनरल कलेक्टिव रीडिंग को। सारी चीज़ें आपके साथ मैच हो सकती है, नहीं भी तो अपने ऊपर सारी चीज़ें मत लीजिए, क्योंकि इतने सारे लोग देखते हैं, सबकी एनर्जी आ जाती है इस रीडिंग में। ओके, अगर ये मैच नहीं होता है तो आपके लिए रीडिंग नहीं है। अगर मैच हो जाता है तो यस, डेफिनेटली आपकी एनर्जी कनेक्ट कर गई है। ओके, टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आपको डिटेल्स मिल जाएंगी स्क्रीन के ऊपर, मेरा नंबर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए जल्दी से अपने पार्टनर का नाम लीजिए और देखिए इस रीडिंग को। एंजल्स मुझे गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। क्या है करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स और डेविल। नेक्स्ट एनर्जी 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है। और यहाँ पर द डेथ। ओके, सो यस, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनकी राशियाँ हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि या फिर कन्या राशि हो सकती है, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर मुझे जो स्ट्रॉन्ग राशि आती है नज़र आती है वो है स्कॉर्पियो। ओके, वृश्चिक राशि नज़र आती है जो कि स्ट्रॉन्ग है। ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मुझे लगता है ना, किसी के वजह से इस पर्सन ने आपसे दूरियाँ बनाई हैं। ओके, किसी की वजह से इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है शायद, या किसी तीसरे इंसान की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से आपको यहाँ पर ठुकराया हुआ मुझे नज़र आता है इस पर्सन ने किसी और की वजह से। क्योंकि डेविल एनर्जी है तो डेफिनेटली नेगेटिव कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में हुआ है। अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था, कोई तीसरा इंसान के एंट्री के वजह से ये पर्सन आपसे दूर चलते बने या फिर दूरियां बढ़ती गई, आप दोनों के बीच में रिश्ता टूट गया। आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हो कि ये पर्सन लौट कर आपकी ज़िंदगी में आएंगे और पहला जैसा रिश्ता होगा, लेकिन शायद ये पर्सन किसी और के साथ मशरूफ़ है, बिज़ी है, या फिर किसी और के साथ रिश्ता रखकर इनको खुशी महसूस हो रही है। लेकिन अभी जो ट्विस्ट आएगा वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मुझे नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पर डेविल एनर्जी है। जिस रिश्ते में वो चले गए हैं, थर्ड पार्टी जो आपके पार्टनर की लाइफ में आ चुकी है, या दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी आई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव थर्ड पार्टी है। इनसे सच्चा प्यार नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है जो भी थर्ड पार्टी है, और ये सिर्फ मतलबी रिश्ता है, टेम्पररी है। ओके, सो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर आपके पार्टनर का फ़ायदा उठा रही है, और ये पार्टनर की आंखें जल्दी खुलने वाली हैं। इनको सच्चा प्यार क्या होता है या आपके प्यार की अहमियत समझ में आने वाली है। ओके, सो ये मुझे एनर्जी यहाँ पर इस वक्त नज़र आती है। आपको ये लगता है ना कि इस पर्सन के ऊपर आपने भरोसा क्यों किया, ये भरोसे के लायक है ही नहीं। अगर ये किसी के साथ ऐसे अट्रैक्ट हो सकते हैं या हो सकती हैं, ओके, मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है, तो डेफिनेटली आप ये सोचते हैं कि इस पर्सन से आपने 100% प्यार तो किया, इसके बदले में आपको क्या मिला है, धोखे मिले हैं। ये पर्सन चलते बने हैं अचानक आपकी लाइफ से। लेकिन क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर एक पास्ट लाइफ कर्मा फेस कर रहे हैं। मतलब यही है कि पर्सन ने, हो सकता है कि अपने पिछले जन्म में किसी को धोखा दिया था, तो अभी ये धोखे के बाद ही आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं। देखिए मेरे मुंह से वाइफ निकल गया, तो हो सकता है कि आपके होने वाले पार्टनर हैं, आपके होने वाले हस्बैंड हो सकते हैं ज़्यादा करके। ओके, आप फीमेल हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, किसी मेल के लिए हो सकता है। सो यस, यहाँ पर डेथ का कार्ड मुझे कहता है कि जब तक ये पर्सन टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं ना, आपके प्यार की अहमियत को नहीं समझेंगे। क्योंकि यहाँ पर यही नियम होता है यूनिवर्स का, यही नियम होता है डिवाइन का, कि आप जब तक टूट कर नहीं बिखरते ना, आपको सच्चाई का सामना या सच्चाई समझ में नहीं आती, और आपके आंखों के ऊपर की पट्टी भी नहीं हट जाती है। तो यहाँ पर जब तक इस पर्सन को धोखे नहीं मिलेंगे ना, आपके प्यार को नहीं समझेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपको सीरियसली ले, जो कि यहाँ पर आगे मुझे नज़र आता है, ओके, सो ये होगा। डेथ का कार्ड ये कहता है ना कि पास्ट लाइफ कनेक्शन या पास्ट लाइफ कर्मा फेस करने वाले हैं आपके पर्सन, और ये जो दूरियां हैं, अगर आप वेट कर रहे हैं ना आपके पार्टनर का, तो ये मिलन होगा। इस रिश्ते में मुझे क्लियरली फ्यूचर नज़र आता है।
ओके, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है ये इनके साथ शादी रचाने वाली तो है नहीं, या इनके साथ लाइफ टाइम का रिश्ता रखने वाली है नहीं। ये टेम्पररी थर्ड पार्टी अभी आप दोनों के बीच में आई है, बस आपके पार्टनर को सबक सिखाने के लिए। इनकी आंखें खुलेंगी। ओके, हो सकता है कि ये 6 महीने में हो जाए, हो सकता है कि 1 साल में हो जाए, 1 साल से थर्ड पार्टी के साथ है, लेकिन होगा ही होगा। अगर आपका ये सवाल है ना कि थर्ड पार्टी हटेगी, तो यस, आज के रीडिंग में यस, थर्ड पार्टी हटने वाली है आप दोनों के बीच में से, और पर्सन खुद आपके पाँव पकड़ेंगे। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है, ये आपको चेज करेंगे। अभी तक आप इनके पीछे पड़े थे कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तो 100% दिया ये रिश्ते में, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, और पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं। शायद ब्लॉक भी किया है कुछ लोगों को आपके पार्टनर ने कि मुझे नहीं तुम्हारे साथ बात करना है। उनको लगता है कि थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी है, लेकिन नहीं, डेस्टिनी सेज समथिंग एल्स। यहाँ पर कुछ और ही नज़ारा होने वाला है आगे जाकर आपकी जीत है। यहाँ पर दोनों कार्ड्स मुझे ये कहते हैं कि पर्सन चेस करेंगे आपको, आपके पीछे पीछे आएंगे, माफ़ी मांगेंगे, और ये रिश्ता पहले से भी ज़्यादा मजबूत होगा। ओके, सो यस, आपकी प्यार की जीत यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आती है। और जब सच्चा प्यार होता है, आपको विश्वास है कि आपके दिल में, आपके मन में कुछ कपट है ही नहीं, कुछ नेगेटिव है ही नहीं, आपने बस सच्चा प्यार किया है, 100% दिया है, तो उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। यूनिवर्स आपको खाली हाथ नहीं जाने देगा। अगर आप किसी भी मंदिर में जाते हैं और कि किसी चर्च में जाते हैं, किसी गुरुद्वार में, कभी खाली हाथ नहीं जाते, आप दुआएं लेकर जाते हैं। अगर आप सच्चे भाव से, सच्चे मन से वहाँ पर जाते हैं, तो डेफिनेटली जिस भी ईश्वर के घर में आप जाते हैं, वहाँ से दुआएं, ब्लेसिंग्स आपके साथ जाती हैं। बस आपका मन साफ़ होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका मन साफ़ है। ओके, आपने सच्चा प्यार किया इस पर्सन से, और आपने यही सोचा है कि इस पर्सन के साथ आपकी आगे की ज़िंदगी हो, उसमें कुछ बुरा तो सोचा नहीं है। आपने कभी तकलीफ़ नहीं दी है इस पर्सन को, उल्टा आपने सहन किया है बहुत कुछ, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। अभी वक्त है कि जो आप पीछे पड़े थे ना अपने पार्टनर के कि मेरे साथ रिश्ता मत तोड़ो, जो आप उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, ओके, जो आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो यहाँ पर अभी वो आपके पीछे आएंगे। सो दिस कार्ड शोज़ मी विक्ट्री ऑफ योर ट्रू लव। सच्चा प्यार, यहाँ पर जीत मुझे नज़र आती है। अब यहाँ पर 2 कार्ड्स जो और आए हैं, ये कहने की कोशिश कि आप बहुत ज़्यादा करीब हैं कंप्लीशन की। अभी आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके साथ रिश्ता रखा मटेरियलिस्टिक गेंस के लिए, यानी कि हो सकता है कि पैसे उधार लिए हैं और चलते बने हैं, या कुछ मतलब आपने बहुत कुछ दिया इस पर्सन को, ठीक है। सबसे महंगी चीज़ क्या दे सकते हैं आप अपने पार्टनर को, वो है प्यार, जिसे वो कहीं पर ख़रीद नहीं सकते। बाकी चीज़ें तो खरीद सकते हैं, प्यार कभी खरीदा नहीं जा सकता। ओके, सो यस, यहाँ पर आपने प्यार दिया है, इसलिए आप उदास हैं। इस पर्सन को उतना प्यार दिया आपने जितना आपने खुद से भी नहीं किया होगा शायद। सो यस, आपने जो दिया है वो वापस आपको मिलेगा। यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड है। डेफिनेटली मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं आप, या इस पर्सन ने मैरिज का वादा करके चलते बने हैं, तो मैरिज होती हुई नज़र आती है। या जो भी प्रॉमिसेस इस पर्सन ने आपको किए हैं वो निभाने का वक्त बहुत ज़्यादा करीब है। तो अभी आपको नाराज़ नहीं होना है, अभी आपको कहीं ना कहीं टेंशन में जाना नहीं है, बल्कि ये सोचना है कि मेरा वक्त आगे बहुत अच्छा है, ठीक है। क्योंकि पर्सन यहाँ पर एक रिवर्स्ड एनर्जी जिसे कहते हैं ना, मतलब रिवर्स्ड आपने देखा है ना, कोई सीढ़ी है, आप आगे करते हो, फिर रिवर्स्ड आप बैकवर्ड करके आप देख सकते हो। तो यहाँ पर वो हो रहा है वक्त कि वो जो वक्त पहला था वो बीत चुका, वो रिटर्न आ रहा है। मतलब इस पर्सन का साथ आपको मिलेगा, प्यार आपको मिलेगा, और रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत बनते हुए मुझे नज़र आता है। तो यहाँ पर जो लकी नंबर्स इस वक्त आए हैं वो है 6। नंबर 6 इज़ वेरी लकी फॉर यू। ओके, नंबर 4 आपके लिए लकी हो सकता है। नंबर 9, नंबर 10 आपके लिए लकी है। साथ ही साथ यहाँ पर नंबर 14 या 5 नंबर आपके लिए स्ट्रांगली लकीएस्ट नंबर मुझे इस वक्त नज़र आते हैं। और भी हम देखेंगे क्लैरिफाई करके कार्ड्स को। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं डेविल की एनर्जी यहाँ पर इस वक्त क्यों आई है, डेविल की एनर्जी क्या कहना चाहती है। एंजल्स मुझे प्लीज़ बताएं डेविल की एनर्जी क्यों आई है। ओके, कोई आप दोनों के बीच में आया है, मतलब पर्सन आपसे ऐसा नहीं था कि पर्सन आपसे प्यार नहीं करते थे,
अचानक उनमें आपने बदलाव देखा होगा, ठीक है। अच्छा खासा जो रिश्ता था या शादी का जो वादा था वो अचानक भुला दिया पर्सन ने, ठीक है। अच्छा खासा रिश्ता ही तोड़ दिया पर्सन ने, आपको डायरेक्टली ब्लॉक ही कर दिया अपनी ज़िंदगी से। ये यहाँ पर मुझे नज़र आता है थर्ड पार्टी की वजह से। ओके, रैंडमली इस पर्सन ने डिसीजन लिया है, अचानक डिसीजन लिया है कि उनको थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन करना है या थर्ड पार्टी के साथ उनको आगे बढ़ना है, आपको छोड़ दिया है। ओके, एंजल्स क्लैरिफाई करें 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पर मुझे बताएं प्लीज़। 9 ऑफ पेंटिकल्स जो कि यहाँ पर भी आए हैं, यानी कि सारे सपने आपने देखे थे, बहुत ही करीब थे आप, शादी के करीब थे, शादी होने वाली ही थी, या फिर हो सकता है कि पर्सन ने आपको ये तो कहा था कि ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ मुझे निभाना है, और ऐसे मौके पर इस पर्सन ने साथ छोड़ा जहाँ पर आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो मुझे लगता है कि बहुत ही कंप्लीशन के करीब थे आप और रिश्ता टूटा है, और आप सोचते हैं कि क्या मेरे से क्या गलती हो गई, और क्या आप ये सोचते हैं कि कहाँ पर आप कम पड़ गए। सच्चा प्यार तो आपने किया, हर एक शर्त हर एक चीज़ इस पर्सन की मान ली है, अभी भी आप इंतज़ार करते हुए नज़र आते मुझे। मतलब आपको ये लगता है, आपका दिल ये कहता है कि पर्सन लौट कर आएंगे, और वो हो रहा है। एंजल्स क्लैरिफाई करें डेथ के कार्ड को। 4 ऑफ सोर्ड्स, तो ये होना ही था। आज पर्सन, आज मुझे लगता है या आने वाले दिनों की एनर्जी आप कह सकते हैं, फ्यूचर एनर्जी और राइट नाउ एनर्जी आपके पर्सन की, कि वो बहुत ज़्यादा परेशान कि मैंने ऐसे क्यों किया। ओके, नंबर 4 एनर्जी है, ये राहु हो सकता है जो कि पर्सन को, आपके पार्टनर को गलत रास्ते पर लेकर गया, और आज वो फंसे हुए मुझे नज़र आते हैं। इनको आज आपकी तरफ आना है, आपके साथ रिश्ता ठीक करना है, लेकिन क्योंकि चीटिंग एनर्जी यहाँ पर है, पर्सन डिलेज कर रहे हैं, उन्होंने आपको चीट किया है, डेफिनेटली इन्होंने आपको चीट ही किया है। तो ऐसे में ये पर्सन आपको ईजिली अप्रोच तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनको गलती का एहसास हो रहा है, आई हैव डन रॉन्ग, उनको पता है। ओके, देखेंगे यहाँ पर आगे एनर्जी क्या होगी, फ्यूचर एक्शन पर्सन का क्या होगा। एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का फ्यूचर एक्शन क्या होगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 कार्ड्स आए यहाँ पर, चैरियट और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेंगे जो कि सन का कार्ड। तो यहाँ पर मुझे लगता है फ्यूचर में कितना भी ये पर्सन झुटलाए ना कि आपसे प्यार नहीं करते, या फिर ये पर्सन ने गलत रास्ता चुना है, आपको पता है कि थर्ड पार्टी गलत है यार, थर्ड पार्टी इस पर्सन का फ़ायदा उठा रही है, आपने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अगर ये पर्सन नहीं माने हैं ना, तो ये अभी उनके समझ में आ जाएगा। चैरियट इज़ टेकिंग रॉन्ग डिसीजन। ओके, डिसीजन तो लिया पर्सन ने, लेकिन रॉन्ग लिया है। ओके, सो यहाँ पर आपको विश्वास है, कहीं ना कहीं आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो मुझे लगता है, क्योंकि आपको भरोसा है प्यार के ऊपर, टैरो कार्ड के ऊपर। ओके, तो सो इसलिए आप टैरो कार्ड रीडिंग तक पहुँचे हैं, तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा यहाँ पर। अगर आप जुलाई बॉर्न हैं तो 777 क्लेम कीजिए, अगर आप जून बॉर्न हैं तो 666 क्लेम कर सकते हैं। जिस भी महीने में आपका बर्थडे है, जैसे कि जनवरी है तो 111 क्लेम कीजिए, सितंबर है तो 999 ज़रूर क्लेम कीजिए, ताकि मुझे पता चले। सो यस, यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि आपको विश्वास है कि ये पर्सन ने गलत रास्ता चुना है, और इनको एक न्यू बिगिनिंग जो होगी या आगे जो पछतावा होगा, जिसके बाद इस पर्सन का मन परिवर्तन होगा, माइंड चेंज होगा। अभी नेगेटिव एनर्जी के साथ है, आपको पता है कि इनको सच्चे प्यार की कहीं ना कहीं मतलब एक एहसास होगा, फीलिंग तो महसूस होगी, क्योंकि आपने प्यार किया है। और ये सन कार्ड कहता है कि यस, आप दोनों के रिश्ते में आगे फ्यूचर है। सो नंबर 19 इज़ वेरी लकी, नंबर 7 भी लकी हो सकता है, नंबर 11, नंबर 9, नंबर 12 और नंबर 2 आपके लिए लकी हैं। सारी राशियां हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, साजिटेरियस। सारी 12 राशियां, जिसमें लीवो सिंह राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, कर्क राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आती है। ओके, सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर का गलत डिसीजन इस वक्त मुझे नज़र आता है, जिसको लेकर पछतावा तो होगा इस पर्सन को, या ऑलरेडी हो रहा है। आने वाले दिनों में ये पर्सन आपके टुवर्ड्स एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे। कब तक लेंगे, तो मुझे यहाँ पर लगता है 1 से 10 हफ्ते के अंदर ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आने की यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस नज़र आते हैं। सबके लिए नहीं, ये आपका पर्सनल रीडिंग तो है नहीं, लेकिन ओवरऑल जनरल रीडिंग में मुझे ये
यहाँ पर नज़र आता है। देखने की कोशिश करेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है आज इस वक्त। देखने की कोशिश करेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है इस वक्त। एंजल्स मुझे प्लीज़ बताएं क्या है मैसेजेस फ्रॉम द हायर सेल्फ मेरे व्यूवर्स के लिए। जितने भी लोग अभी इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं उनकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है मुझे बताएं, या क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है। एंजल्स मुझे बताएं प्लीज़। एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। ओके, सबसे पहला कार्ड जो आया है, लिसन टू योर इंटरनल सॉन्ग ऑफ योर सोल। यानी कि मुझे लगता है कि आपको अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। बहुत से लोग क्या होते हैं ना, चलते बनते हैं रास्ते पर और गलत रास्ते पर जाते हैं। जब आपको अपना मन रोकने की कोशिश करता है कि नहीं ये जो तुम कर रहे हो वो गलत है, तो कहीं ना कहीं फिर तभी आप सही रास्ते पर चलते हो। तो हो सकता है कि इस वक्त आप अपने अंदर की आवाज़ को निगलेक्ट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, जो कि आपको सही रास्ता पर लेके जाएंगे। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। ट्यून इनटू इट एंड लर्न टू ट्रस्ट इट। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। नंबर 6, वेरी लकी। मुझे लगता है लव लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। यू आर यूनिक। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि आप कभी भी ऐसा महसूस मत करिए कि आपके पार्टनर ने आपको अगर छोड़ा है तो आप में कुछ कमी है, या फिर थर्ड पार्टी आपसे बेहतर है, या आप गुड लुकिंग नहीं हो, या फिर आप एम्बिशियस नहीं हो। नहीं, आप यूनिक हो, आप सबसे अलग हो, आप में खास बात है। आप कहीं ना कहीं शिद्दत से आपको यूनिवर्स ने बनाया है। तो कभी भी ये महसूस मत कीजिए कि आपके पार्टनर इसलिए दूर गए आपसे क्योंकि आप में कुछ कमी है। तो नहीं, उनका कर्मा बैड है। ओके, वो कार्मिक रिलेशनशिप में चले गए हैं जो कि लौट कर आएंगे। कार्मिक रिलेशनशिप हमेशा के लिए नहीं टिकता है। ओके, वो तो टूट ही जाता है। तो यहाँ पर अगर आप भरोसा रखेंगे सो डेफिनेटली यस, ये आपको पसंद करते हैं, पसंद करेंगे, आगे भी रिश्ता बहुत ही अच्छा हो सकता है। ऐसा आपको हायर सेल्फ से मैसेजेस हैं जिसे आपको क्लेम करना चाहिए, क्योंकि ये मैसेजेस कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट ज़रूर करेंगे। देखते हैं और क्या है गाइडेंस आपके लिए। ओके, लीव योर यूजुअल सोशल सर्कल्स बिहाइंड। तो हो सकता है ना कहीं मुझे लगता है कि आपको अकेले में थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी उसकी बातों में अगर आप आएंगे, गलत लोगों की बातों में आएंगे, तो कहीं ना कहीं आप गलत रास्ते पर जा सकते हो। ओके, आपको बताने वाले बहुत से लोग मिलेंगे दुनिया में जो अपनी अपनी राय रखेंगे आपके सामने कि ऐसा कर, उसको एक्सेप्ट मत कर, उसने तुझे धोखा दिया, उसे छोड़ दे, मूव ऑन कर। नहीं, ये सारी चीज़ें लोग तो कहेंगे, आपको बताएंगे, लेकिन इन द एंड ओके, आखिर में आपको वही करना है जो आपका अंतर मन कहता है। यहाँ पर वही तो है। ओके, आपको यहाँ पर आपका दिल क्या कहता है, आपका मन क्या कहता है, आप किसके साथ खुश रह सकते हो, या फिर आपको इस ज़िंदगी में किसके साथ आप ज़िंदगी बिताना चाहते हो, ये आपका और सिर्फ आपका ही डिसीजन होगा। इसमें कोई इंटरफियर ना करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि ये डिसीजन आपकी ज़िंदगी है और वो डिसीजन आपको ही लेना चाहिए। तो सोच लीजिए। ओके, यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, तो हम यहाँ पर 2 कार्ड्स लेंगे जो कि उल्टे पड़े हुए हैं। ओके, सो यस, 2 कार्ड्स यानी कि 2 मैसेजेस आपके लिए आए हैं जो कि इट इज़ टाइम फॉर अ चेंज। यानी कि अभी वो टाइम है, अभी वो समय है आपकी ज़िंदगी का जहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं आपको ना, डो नॉट वेट और पुट ऑफ डिसीजंस एनी लॉन्गर। अगर आपने कुछ डिसीजन बना लिया है, आपने मूव ऑन करने का डिसीजन लिया है, इस रिश्ते में आपको रहना ही नहीं है, तो डेफिनेटली आगे बढ़िए। अगर आपने डिसीजन बना लिया है कि कुछ भी करके आप इस पर्सन को हासिल करेंगे, या आपको अपने प्यार के ऊपर विश्वास है कि ये पर्सन लौट कर आएंगे, तो वो आप कर सकते हैं। सो डेफिनेटली जो आपने डिसीजन लिया, जो फैसला लिया, ओके, सो मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है, लेकिन डिसीजन आपका सही होना चाहिए। ठीक है, तभी आप खुश रह सकते हैं। सो इट इज़ टाइम फॉर चेंज। कुछ ना कुछ बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, बैलेंस आ रहा है। आप, मुझे लगता है कि सही चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो और नेगेटिव चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से रिलीज़ कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि ये जो पार्टनर है इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ आपको दुख दिया है, तकलीफ़ दी है, तो रिलीज़ कीजिए,
न्यू रिलेशनशिप में आप जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तो 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो हो सकता है। और डेथ भी है। डेथ कार्ड कहता है ना कि बहुत से लोग न्यू रिलेशनशिप में जाने वाले हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन भरोसे के लायक नहीं है, तो आप शायद न्यू रिलेशनशिप में भी जा सकते हो। जो मैसेज यहाँ पर आई थी, पहली यहाँ पर नहीं दिखाई दी वो मैसेज, लेकिन अभी मुझे आ रहा है वो मैसेज, इट इज़ टाइम फॉर अ चेंज। यानी कि अगर आपको लगता है कि आप जिस रिश्ते में हो या जो पार्टनर आपको छोड़कर गए वो भरोसे के लायक नहीं है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो मैसेज आई है, अवेकन ऑल योर सेंसेस। हो सकता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ आपसे छूट रहा है। ओके, आप अगर गलत रिश्ते में हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर या आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो कुछ आपसे छूट रहा है। ओके, हो सकता है समथिंग इज़ मिसिंग। स्लो डाउन एंड बिकम अवेयर ऑफ देम। ओके, आपको अवेयर होना चाहिए, आपको शांति से सोचना चाहिए, मेडिटेशन वक्त लेना चाहिए, उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। रैंडमली ये पर्सन आपको अचानक छोड़कर गए और वो अचानक आपकी ज़िंदगी में आते हैं, तो क्या भरोसा है कि फिर से वो नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी ज़िंदगी का डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत है। ऐसा आपके लिए आज गाइडेंस है, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी को ब्यूटीफुल बना सकते हो, खूबसूरत बना सकते हो, और आप जैसा चाहते हो ऐसे आप अपनी ज़िंदगी को बिता सकते हो। तो यहाँ पर दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज कि कहीं ना कहीं अपने अंदर की इनर सेल्फ को आपको हील करना है, ताकि आपको सही रास्ता दिखाई दे और आप आगे बढ़ें, सही चुनाव करें, सही डिसीजन लें अपने ज़िंदगी के बारे में। ये यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। ओके, सो आज की रीडिंग में इतना ही। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ है, कुछ ना कुछ आपको मैसेज मिली है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।